जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने मेष राशि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि मेष राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। आज बात करते हैं वर्ष 2024 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, यह सब जानकारी आज मैं देने वाला हूं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। तो वृषभ राशि की हम कुंडली जो है उसको देखते हैं और उसके ऊपर सारे समीकरण बैठा करके देखेंगे कि वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति आप जानते ही है कि गुरु जो है वह मेष राशि में है, यानी कि वृष राशि से द्वादश भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि केतु जो है वह कन्या राशि में है। कन्या राशि यानी कि वृष राशि से पंचम राशि। राहु जो है वह मीन राशि में है, यानी कि वृष राशि से एकादश भाव में राहु बैठा हुआ है। अब बात करेंगे शनि की। शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वृषभ राशि से दशम भाव माना जाता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुरु का गोचर वृष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का है और यह किस प्रकार के फल देने वाला है। गुरु जो कि अष्टम भाव का स्वामी भी है, साथ ही साथ एकादश भाव का भी स्वामी बन जाता है। गुरु जो है वह संतान का कारक माना जाता है, आपकी सुख संपत्ति का कारक माना जाता है, साथ ही साथ बैंकिंग से रिलेटेड इसको माना जाता है, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर्स या फिर इंश्योरेंस। अब आप देखेंगे कि गुरु जो है वह द्वादश भाव से चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहा है। अष्टमेश और एकादशेश होकर अगर चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि 4 और 12वां जो भाव है वह भी 8 और 11 के साथ लिंक हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन बिल्कुल वृष राशि वाले जातकों के लिए बनेगी। वाहन में, मकान में, जमीन जायदाद में इस वर्ष इन्वेस्ट कर सकते हैं। खासकर से मई 2024 के पूर्व यह संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए इन सब बातों की संभावनाएं बनी रहेंगी। वर्ष 2024 का जो राशिफल है यह जान लीजिए कि यह एक जनरल राशिफल है। यह आपकी जन्म कुंडली पे बिल्कुल सही बैठे यह आवश्यक नहीं है, परंतु जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, वृष राशि वाले जातकों की जिनकी गुरु की महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा और केतु की महादशा, तो उनके जीवन में यह जो फल मैं बता रहा हूं उनको प्राप्त होने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम क्योंकि बात कर रहे थे गुरु के गोचर की, तो आप देखिए गुरु जो है वह छठे भाव में भी दृष्टि डालेगा। अब छठे भाव में गुरु दृष्टि डालेगा तो आप समझ लीजिए किसी न किसी प्रकार से रोग वगैरह भी उत्पन्न करने के ये योग प्रदान करेगा। अब गुरु की छठे भाव में भी दृष्टि है, अष्टम भाव में भी दृष्टि है, तो आयु के लिए तो यह वृद्धि कारक माना जाता है, परंतु किसी न किसी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी देने की संभावनाएं बढ़ा देगा। अब गुरु बीमारी कैसी देता है? गुरु कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, गुरु आपके लीवर में किसी न किसी तरीके से परेशानी देगा। गुरु जो है वह कैंसर से भी संबंधित है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि कैंसर ही दे दे, ऐसा नहीं। यह जो है यह तो डॉक्टरों का विषय है, इस पे हम ज्यादा नहीं बात कर सकते। तो गुरु का जो गोचर है वह बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह अष्टम भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, तो अष्टम भाव जो होता है यह आपके आयु का रहता है, आपके जीवन में रुकावटों का होता है, साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार की परेशानियों की भी संभावनाएं यह बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि गुरु का गोचर, क्योंकि गुरु की दृष्टि स्वयं वह 12वें से गोचर कर रहा है, उसकी दृष्टि चौथे भाव पे, छठवें भाव पे और 8वें भाव पे है, तो किसी न किसी प्रकार से यह आपके लिए दुख का कारक ज्यादा माना गया है। और उसी प्रकार से आपको जब तक मई 2024 तक यह मेष राशि में रहेगा तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारक बना रहेगा, क्योंकि गुरु शेयर से भी संबंधित रखता है, इंश्योरेंस से भी संबंधित रखता है। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं मई 2024 तक कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट से या फिर शेयर से, इंश्योरेंस से इनको लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। कंडीशंस रहेंगी कि आपकी कुंडली में गुरु किन किन भाव का सूचक है और क्या दर्शाता है। अब बात करते हैं कि शनि का गोचर आपकी कुंडली में किस प्रकार से फल देगा। शनि जो है वह तीसरे दृष्टि से गुरु को देख रहा है, जो कि आपकी कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है।
तो वृष राशि वाले जातकों के लिए विदेश से संबंध बनाने के ज्यादा योग यह दिखा रहा है। और यह क्योंकि नवम भाव का और दशम भाव का लॉर्ड है, दशम भाव में ही स्थित है, तो ऐसे जातकों को विदेश में नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं यह बनाता है। जो वृषभ राशि वाले जातक विदेश में नौकरी करने के इच्छुक है और अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी यह संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वृष राशि वाले जातकों के लिए शनि का जो गोचर है वह शुभ है और वह इन्हें विदेश में नौकरी करने की संभावनाएं बढ़ा देगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो है वह दशम भाव से चतुर्थ भाव पर भी जाएगी और सप्तम भाव पर भी जाएगी। तो चतुर्थ भाव पर आपका जो सुख है, मकान है, वाहन का यह कारक माना ही जाता है। जैसे कि गुरु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे पड़ ही रही है और शनि की भी पड़ रही है, तो हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दें, खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड, या फिर आप अपने मकान को कुछ नया करने की सोचे या फिर इंटीरियर पे खर्चा करें। तो शनि जो है वह आपके लिए कहीं ना कहीं विलंब कारक साबित हो सकता है। गुरु का गोचर भी द्वादश से ही हो रहा है और शनि की दृष्टि जो है वह सप्तम भाव पे है। तो ऐसी स्थिति में जातकों के जो कि वृषभ राशि वाले हैं उनके प्रेम संबंधों में खटास हो सकती है, या वह विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार की रुकावटें उनके जीवन में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं कि केतु पंचम भाव में जो बैठा हुआ है वृष राशि से, तो वह क्या फल देगा। तो पंचम भाव जो होता है वह आपके पेट का होता है, उदर का स्थान माना जाता है, आपकी बुद्धि का भी स्थान माना जाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए केतु पंचम में होगा तो इन्हें अध्यात्म से जोड़ने की पूरी संभावनाएं देगा। साथ ही साथ इनको मेडिटेशन में बहुत रुचि हो जाएगी, इनको आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ने में रुचि हो जाएगी, आध्यात्मिक विकास करने के प्रति ये अग्रसर होंगे। योग से या फिर नेचुरोपैथी से भी इनको लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। पंचम भाव जो है आपके खान पान का भी है और खान पान से रिलेटेड आपको परेशानी होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, तो ध्यान रखना है आपको इन सब बातों का। अब वृष राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर देखें तो राहु एकादश भाव में है। राहु भ्रम का कारक माना जाता है, परंतु यह एकादश भाव में सबसे अच्छे फल देता है। तो ऐसे जातक वृषभ राशि वाले जिनका किसी न किसी प्रकार से कोई मुकदमा चल रहा हो या किसी प्रकार के प्रकरण चल रहे हो, तो उन्हें राहत मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। वृषभ राशि वाले जातक जो कि अपने प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, उनकी राहु की महादशा चल रही है तो उन्हें प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं बढ़ेगी। इंक्रीमेंट होने की भी संभावनाएं बहुत अत्यधिक है, क्योंकि राहु का गोचर अभी बुध से है। इसके बाद वह जब उल्टा चलता है तो शनि में जाएगा, यह सब योग कारक रहते हैं। और गुरु में जब जाएगा तो अष्टम भाव के साथ कनेक्ट होकर के लाभ स्थान से भी कनेक्ट होगा। तो ऐसे जातकों को इनको लाभ ही मिलना है। तो राहु का गोचर टोटली वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत फेवरेबल है और इन्हें लाभ भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि वर्ष 2024 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लग्न के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का जो गोचर है वह द्वादश में है, शनि का गोचर जो है वह दशम भाव से है, केतु का गोचर पंचम से और राहु का एकादश भाव से है। तो ऐसे में क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पे जा रही है, तो ज्यादा कष्ट आपको पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसकी वजह से होने वाला है। आपके खान पान से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसकी वजह से होने वाला है। आपका वेट गेन होने की संभावनाएं अधिक हो सकती है। तो ध्यान रखना है, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें लीवर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित या ओबेसिटी से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ी रहेंगी। तो वृष राशि वाले जातक थोड़ा सावधान रहें और अगर उनका अभी जन्मदिन आ रहा हो तो चने की दाल का थोड़ा सा दान कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर 3 केले हर गुरुवार को किसी मंदिर में चढ़ा देंगे या दान कर देंगे तो वह भी गुरु का इनका एक उपाय हो जाएगा जो इनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए केतु क्योंकि पंचम भाव में बैठा है तो उन्हें अपने उदर के हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ उन्हें अपेंडिक्स की समस्या हो सकती है और उन्हें गैस और एसिडिटी वाली समस्या भी इस वर्ष ज्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं शनि जो कि आपके दशम भाव में है, तो शनि का दशम भाव में होने से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए
क्योंकि शनि घुटनों का कारक भी माना जाता है, आपके चलने फिरने का कारक माना जाता है। तो शनि जो समस्याएं देता है वह घुटनों से रिलेटेड समस्याएं देता है। राहु एकादश भाव में है तो वह कान से रिलेटेड कहीं ना कहीं समस्याएं दे सकता है। तो इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप उचित तरीके से उपाय करें ताकि वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा जाए। अब बात करते हैं कि आपके लिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से वर्ष 2024 किस प्रकार से रहेगा। तो आर्थिक स्थिति के लिए देखिए, सबसे पहले तो गुरु शनि की दृष्टि का आकलन तो करना ही पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे तो पता चलेगा किसी न किसी प्रकार से मई 2024 तक के तो आपको संघर्षरत रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह ज्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होने वाला है। परंतु उसके उपरांत जब शनि और गुरु का आपसी संबंध भी हट जाएगा, गुरु आपके केंद्र में आ जाएगा, तो वह आपको मानसिक तौर पे बहुत रिलैक्स करेगा। जो परेशानियां मई 2024 तक के हो रही थी वह धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी या उनसे आपको निजात मिल जाएगी। तो वर्ष 2024 में ध्यान रखें कि गुरु का जो है गोचर वह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर है। राहु का गोचर अच्छा है, शनि का गोचर भी अच्छा है। तो जो विदेश में कार्य करने की विचार कर रहे हैं उनके लिए मई 2024 तक के तो अच्छा समय माना ही जाएगा। साथ ही साथ उसके उपरांत का जो समय है उसमें थोड़ा सा जॉब चेंज की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मई 2024 तक के तो स्थिति थोड़ी डावाडोल रहेगी। उसके उपरांत थोड़ी आपकी स्थिति जो है वह मजबूत होगी। शनि का गोचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जब वह गुरु में जाएगा, फिर उसके बाद शनि और बुध में जाएगा, जब मीन राशि में जाएगा, तब आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तब तक के तो शनि जो रहेगा तटस्थ रहने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरे भी फल नहीं देने वाला। तो आर्थिक स्थिति ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य रहने वाली है। बहुत लाभकारी कोई प्रकरण आपके जीवन में नहीं दिख रहा है, बहुत लाभकारी इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं दिख रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे तो एकदम से लाभ अभी नहीं दिख रहा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 थोड़ा सामान्य ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कैरियर के मामले में यह वर्ष आपको कैसा फल देने वाला है। तो कैरियर के मामले में जैसे गुरु और शनि की दृष्टि हम देखते हैं और राहु का भी जो हिसाब है, तो इसमें आप मान के चलिए कि शनि और राहु तो वेल प्लेस्ड है, परंतु गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है। अंतिम तो शनि और राहु की वजह से आपको फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल सकती है और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। जिन वृषभ राशि वाले जातकों की राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, उनके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जिन जातकों की गुरु की महादशा या फिर केतु की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी इस वर्ष 2024 में, तो उनकी संभावनाएं कम रहेंगी। शनि और राहु आपके लिए वेल प्लेस्ड है, तो वो अच्छे फल देने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। साथ ही साथ उनको जो परिवर्तन रहेगा वह भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो पारिवारिक स्थिति देखने के लिए चतुर्थ भाव पे गुरु और शनि की दृष्टि तो जा ही रही है, तो गुरु शनि की दृष्टि की वजह से आपकी पारिवारिक स्थिति जो रहेगी थोड़ी सामान्य रहने वाली है। मई 2024 के उपरांत आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी, क्योंकि गुरु जब गोचर करेगा वृषभ राशि में तो वह पंचम, सप्तम और नवम भाव को भी दृष्टि डालेगा, तब आप लाइफ एंजॉय ज्यादा कर पाएंगे। तब तक थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए तो जब गुरु की दृष्टि देखी जाएगी वह आपके लिए फेवर कर रही है, राहु की दृष्टि भी फेवर करेगी, शनि की दृष्टि भी फेवर करेगी, शनि की पोजीशन भी फेवर करने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातक जो भी एग्जाम वगैरह देने वाले हैं वर्ष 2024 में, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। अगर वह अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। कहीं ना कहीं लग जब फेवर करता है तो आप थोड़ी सी मेहनत करो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो वही संभावनाएं वृषभ राशि वाले जातकों के साथ वर्ष 2024 में दिख रही है। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम, विवाह, संतान के योग किस प्रकार से हैं। जब तक के गुरु का गोचर मेष में रहेगा यह संभावनाएं थोड़ी सी कहीं ना कहीं जटिल हो जाएगी, क्योंकि भाई शनि भी दशम दृष्टि डाल रहा है विवाह के ऊपर और गुरु जो है वह फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वह 12वें में गोचर कर रहा है। तो जैसे ही वह मई 2024 में वृषभ राशि में गोचर करेगा गुरु, तो आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। प्रेम, विवाह और संतान यह तीनों भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है गुरु, और गुरु क्योंकि वृद्धि का कारक है तो आपको यहाँ लाभ ही देगा। तो हो सकता है वृषभ वाली जो जातक जातिकाएं विवाह के लिए प्रयासरत हैं उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी वर्ष 2024 में।
और खासकर अगर उनकी गुरु महादशा या फिर शनि की महादशा चल रही हो और राहु की भी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ऑफिस भोपाल में है, मेरी वेबसाइट्स दी हुई है, मेरे फोन नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिससे ज्योतिष के माध्यम से हल किया जा सकता है तो मैं उपस्थित हूं। आपको किसी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष ओरिजिनल चाहिए, शालिग्राम चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली है वह भी संपर्क करें, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनकी समस्याओं का हल हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी कर सकते हैं। ईश्वर की दया से कहीं ना कहीं 50 to 70% रिजल्ट बिल्कुल सही जाते हैं, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में ही है। हम दावा नहीं करते हैं कि हम 100% सही हो सकते हैं, हम अपना प्रयास करते हैं, प्रयास में सफलता देना ईश्वर का ही काम है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।